गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। राइट नाउ गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 1947 के आसपास में, और ये अपने लास्ट डे से करीब 31 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो $2000 का लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस होता ही होता है। तो मार्केट कंटिन्यू इतनी बड़ी रैली हमें मार्केट ने दिखाई है, और उसके बाद में मार्केट ने 2000 के लेवल को 2009 या 2007 मार्केट ने हाई बनाया, और उसके बाद में सीधा मार्केट नीचे की तरफ गिर गया है। और अभी मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ ही रहा है। तो अगर हम बात करें मार्केट अब यहाँ से, जब जिन लोगों ने सेल किया होगा, मैंने जिन लोगों को बताया था कि छोटा सा ऐसे लेना है और उसके बाद में बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो करीब 600 650 पिप उन लोगों को मिल चुके होंगे गोल्ड के अंदर। उन लोगों ने प्रॉफिट अच्छा बुक किया होगा, और आज के दिन में भी कंटिन्यू गोल्ड अभी नीचे की तरफ गिरता हुआ ही हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी इसका सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है? तो सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है इसके लिए, ये सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है, जो कि है 1900 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिरता जाता है तो यहाँ पे 1900 के पास में जाके ये सपोर्ट ले सकता है। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे आने के बाद में अगर ये सपोर्ट ले और सपोर्ट लेके अगर ये होल्ड करे, और होल्ड करने के बाद में अगर ये नीचे फिर से गिरना चालू करेगा, तो फिर हो सकता है कि जो इसके लिए नेक्स्ट टारगेट बने, फिर इसका टारगेट 1800 के आसपास में हो सकता है। और यहाँ से अगर होल्ड करके ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वापस से ये अपने हाई को टेस्ट करने के लिए जाए, जो इसने प्रीवियस हाई बनाया है। ठीक है, तो इस पर हम नज़र बना के रखेंगे पोजिशंस के लिए। चलिए चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मुझे इसमें देखने को मिल रहा है, एक तो मैं ये ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। इसमें मैंने एक तो ये ट्रेंड लाइन बना दी, और ट्रेंड लाइन से मुझे क्या मिल रहा है कि पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे कितनी बार 3 टाइम 4 5 एंड 6 टाइम मार्केट ने 6 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और उसके बाद में इसको ब्रेक कर दिया है इस लेवल को। यहाँ पे अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो एक छोटा सा पैटर्न कुछ और भी बनता हुआ दिख रहा है हमें। अगर इस पैटर्न को ध्यान से समझेंगे आप, तो ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, ये आप लोग जानते हैं ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, ये रही आपकी दो शोल्डर्स, ये शोल्डर्स और ये आपका हेड। तो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हो गया। ये इसकी नेक लाइन रही, नेक लाइन को इसने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा रीटेस्ट भी है आवरली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद मार्केट नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो अब इसका टारगेट कहाँ पे हो सकता है? तो टारगेट इसका हो सकता है इस लेवल के आसपास में, जो कि 1930 के आसपास में इसका टारगेट हो सकता है। 1947 पे भी चल रहा है, 1930 के आसपास में इसका टारगेट इसको मिल सकता है। उसके बाद में अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ और गिरना चालू करता है तो फिर इसको 1900 के पास में टारगेट मिल सकता है, 1900 के पास में आके ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इस पे नज़र बना के रखेंगे। अब जिन लोगों ने अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी सेल किया था, तो वो लोग अभी ट्रेल कीजिए, ट्रेल करते रहिए अपने असल को, और यहाँ का इंतजार कीजिए कि 1930 के पास आने के बाद किस तरह का मूव करता है। अगर यहाँ आने के बाद कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर उस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है यहाँ पे, या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल बन जाता है जैसे कोई हैमर टाइप कैंडल, और उसके बाद ऊपर निकलता है, तो फिर आपको पोजीशन से निकल जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे कंटिन्यू करके नीचे गिरता है तो फिर आप बने रह सकते हैं, और इसमें आगे अपने प्रॉफिट को थोड़ा और बढ़ा ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवरली के हिसाब से। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, यहाँ पे ये इसके लिए एक लेवल है। ठीक है, ये इसके लिए लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करके ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, फिर यहाँ पे होल्ड कर गया, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से आया फिर से, यानी 3 टाइम फिर आया, इसने होल्ड किया, फिर उसके बाद गया ऊपर की रहा, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट इस लेवल के पास में होल्ड करता रहा, फिर उसके बाद में ब्रेक डाउन मिला, ब्रेक डाउन मिलने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू अभी तेज़ी से नीचे की तरफ कर रहा है। तो अब अभी चलते हुए मार्केट में तो मैं आपको बताऊं, देखिए कहाँ कहाँ पे मार्केट रुक सकता है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि एंट्री पॉइंट कहाँ है, अभी इसमें कोई एंट्री पॉइंट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अब एंट्री जहाँ थी, यहाँ पे थी एंट्री, वो निकल चुकी है। तो अब आपको वेट करना है इस लेवल के पास में आके मार्केट कैसे करता है, 30-32 के पास में। ये 30 से 32 की एक रेंज रहेगी, यहाँ से मानो इसको, ये यहाँ से मानो आप इसको, ये रेंज आपकी रहने वाली है। इसके पास में आके मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद नीचे गिरना चालू करता है, तो फिर जो आपका टारगेट रहेगा वो 1909 का, और उसके बाद में 1900 का टारगेट आपका रहने वाला है इसमें इंट्राडे के लिए नीचे की तरफ। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे आता तो है 1930-33 के पास में, और होल्ड करता है, और मतलब मान लीजिए 2 घंटे कम से कम होल्ड करे, और उसके बाद में अगर ऊपर ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकते हैं, और वापस से हमें जो टारगेट मिल सकते हैं वो 1950 से लेकर 1960 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
तो हम गोल्ड पे नज़र बना के रखेंगे। बाकी कोई भी और अपडेट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड साथ ही साथ जो लोग भी वीडियोस को देखते हैं पूरा देखा करो, इसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें होती हैं फॉरेक्स के बारे में जो आप लोगों को मैं बताता हूँ। किसी भी कंपोनेंट को ट्रेड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि DXY को ट्रैक करना होता है आपको, न्यूज़ के टाइम पे रिटेल ट्रेडर को रुकना होता है क्या, ताकि वो वॉलेटिलिटी जो होती है वो कम हो, उसके बाद में हम तरीके से ट्रेड कर सके, क्योंकि उस टाइम पे स्पाइक बहुत ज़्यादा आते हैं और आपके एसएल दोनों साइड में हिट हो जाते हैं। तो उनको बोलते हैं मार्केट हंटर्स। वो लोग आप रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके फिर इसमें हंटिंग करते हैं, तो उस चीज़ों से बचना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, बहुत सारा मैनिपुलेशन भी होता है, बट बहुत सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं मार्केट में, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है तो मार्केट के साथ पुराने होते जाएंगे, तो मार्केट की बहुत सारा गेम आपको समझ में आ जाएगा। बट उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा बाबा। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।